ये जो हम जो नाम जप करते हैं ना ऐसे ऐसे अड़ करके, ये कोई नाम जप नहीं होता। अभी आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा कि अरे सब लोगों ने तो हमें ऐसे ही बताया कि नाम जप इसी प्रकार से होता है और इस तरह होता है। नहीं, ऐसा नाम जप नहीं है। ये आपको आपकी इंद्रियों को संतुष्टि देने के लिए, आपकी इंद्रियों को उसमें लगाने के लिए, ताकि मन किसी तरह लग जाए। ठीक है, ये नाम जप जो शुरू होता है ना, नाम जप जब श्वास श्वास से शुरू होता है, जब आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है, तब उसे नाम जप बोला जाता है। और ये नाम जप की अवस्था कैसे आएगी? जब आप नाम के तत्व के अनुसार नामी का धारणा बना करके नाम में चलेंगे, तब जाकर के तब वहां से स्टार्ट होता है। तब उसे कहते हैं कि नाम जप की अब हमने स्टार्टिंग की है। नहीं तो वाचिक रूप से नाम जप करना, ये तो पहला प्रथम अध्याय है, जिसे बोलते हैं जब शुरुआत से नर्सरी कक्षा के बच्चे को जब रटाया जाता है ना, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिहाई छः, ये वाली स्थिति है। ठीक है, वहां से रटवाया जाता है। लेकिन जब आप हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं, तब वहां पे दो दूनी चार नहीं काम आएगा। तब आपको 25 इंटू 24 भी आप कर सकते हैं, 456 इंटू 722 भी आप कर सकते हैं इजीली। लेकिन छोटा सा बच्चा वो नहीं कर पाएगा। आप दो दूनी चार उससे पूछे कैसे आए, वो भी नहीं बता पाएगा। तो ये इसी तरह होता है। ठीक है, तो पहला होता है वाचिक जप, दूसरा होता है पांशु जप, तीसरा होता है मानसिक जप। तो ये जो वाचक जो जप होता है ना, जिससे हम जो जप करते हैं, जो जिह्वा से करते हैं, ठीक है, वो वाचिक जप होता है। उसमें क्या होता है? उसमें हम बस उंगली फिराते हैं और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम सोहम सोहम, ये सब करते हैं। ठीक है, ये तो दिलाने के लिए कि आपको आइडिया लग जाए, आपको डिसिप्लिन में आ जाए कि भाई हमें ये करना ही करना है, किसी तरह मन उसमें लग जाए। दूसरा होता है उपांशु जप। उपांशु जप तब होता है जब आपका ये जो जिह्वा होता है जब रुक जाता है, लेकिन अंदर अंदर चलता रहता है। ये उपांशु जप होता है, मतलब उप अंश से। ठीक है, इससे जप होता है, तो ये उपांशु जप होता है। चौथा होता है मानसिक जप। ये मानसिक जप कब आता है? ये मानसिक जप तब आता है जब आपके रोम रोम में जब निरंतर भगवान का वास होने लगता है और आप उस नाम की धारणा समझ करके कि हे गोविंद, जब हे गोविंद, हे कृष्ण, राधे राधे, जब रोम रोम से निकलता है, तब ये मानसिक जप होता है। तब आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप निरंतर हंस खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर श्वास से आपके क्या चल रहा है? नाम जप चल रहा है। तो इसे ही जो आप बोलते हैं रोम रोम से नाम जप, रोम पोम से कहीं से नाम जप नहीं निकलता। आपको बता दूं, हड्डी पट्टी से भी कहीं कुछ नहीं होता। ये कहने का एक तरीका है कि रोम रोम से, ये कहने का तरीका है कि हमारे श्वास श्वास में, जैसे श्वासों की माला पे सिमरू में हरि का नाम, तो वही चीज है। वो जो है जब श्वास में आपके बस जाता है, तब वो समझिए कि तब वो स्थिति बन जाती है किसकी? तब वो नाम जब कहलाता है कि हाँ, अब हमारे रोम रोम से प्रस्फुटित हो रहा है, तब हमारा रोम रोम हर्षाता है। एक नाम लेते ही क्या होता है? रोम रोम खड़े हो जाते हैं, आंखों से अश्कों की धार बह चलती है, गला रुंझ जाता है, सब चीजें हो जाती हैं। तो इसे नाम बोला जाता है। तब ये एक्चुअल नाम लेना हुआ। और जो आप लोग करते हैं वो चलिए ठीक है, किसी तरह आप लोगों को बता दिया गया है कि करो करो करो, तो उसके हिसाब से भी आप करिए। लेकिन करिए, किसी भी प्रकार से आप नाम जप कर रहे हैं तो आपको लाभ ही देगा। कैसे लाभ देगा? कि चलिए संसार से मन हटा करके वो किसी तरह आपको भगवान में लाते 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 एक समय ऐसा करेगा कि धीरे धीरे आपको नाम में रस आने लगेगा। बस इतना करेगा। लेकिन जब तक आप नाम में नामी की धारणा बना करके गोविंद बोला गया है, तो तुरंत भगवान का जो है रूप सामने आ जाना चाहिए। और जब रूप नहीं सामने आ रहा है तो कोई भी नाम जब कोई फायदा नहीं है। वो बस कहने के लिए हम राम राम कर रहे हैं, हरे राम, दूसरों को दिखाने के लिए, हम अपनी संतुष्टि के लिए कि हम राम राम कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। कोई राम राम कोई काम नहीं आएगा जब तक आप रूप ध्यान बना करके उसमें नामी की धारणा नहीं बनाते हैं, तब तक कोई रूप ध्यान काम नहीं आएगा। तो जब आप तत्व ज्ञान सही सही समझ करके आप नाम को अपने हिसाब से, जब कृष्ण आए तो कृष्ण, सर्वत्र कृष्ण भगवान की छवि सामने आ जाए, अंकित हो जाए, तब जब देखिए, तब वो जब आनंद आने लगेगा, तो रोम रोम से लेकर रोम रोम क्या, रोम रोम के रोम से भी वो चीजें निकलने लगेगी। तब वो उस आनंद की अलग बात होती है। इसे ही बोलते हैं रोम रोम से सब कुछ शुरू हो गया। राधे राधे भैया, चिंतन और सेवा में से क्या श्रेष्ठ है और इनमें क्या अंतर है? किस पर अधिक फोकस करें? चिंतन और सेवा में से क्या श्रेष्ठ है और इनमें क्या अंतर है? किस पर अधिक फोकस करें? सबसे अधिक स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा चिंतन पर। ठीक है, श्रेष्ठ तो दोनों ही है, चिंतन और सेवा दोनों ही है। लेकिन चिंतन क्या है? चिंतन एक प्रकार का साधना है। ठीक है, और सेवा क्या है? सेवा साध्य है। चिंतन से ही आपको सेवा मिलेगी। जब आप चिंतन करते रहेंगे तो सेवा साध्य है। और चिंतन क्या है? चिंतन
उस साध्य को प्राप्त करने हेतु साधन है। तो चिंतन के अनुसार ही आपको सेवा मिलेगी। जैसा हम चिंतन करते हैं वैसे ही हमें सेवा मिलती है, वैसे ही हमारा सेव्य बनता है। जैसे हमें करना है कि चलो आज क्या करते हैं, आज ना उसके पास जाते हैं, क्या नाम है, रेखा गुप्ता के पास या जो है अरविंद केजरीवाल के पास। हाँ, आज हम उसको बुके देंगे। अब देखो हम सेवा करने के लिए क्या कर रहे हैं, पहले चिंतन कर रहे हैं। या आज हमें ऐसा करना है कि आज जो है मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसा फूल दूंगा। ठीक है, अब क्या चिंतन कर रहे हैं, पहले चिंतन कर रहे हैं सेवा के लिए कि हमें क्या सेवा करनी है। आज मैं अपने इस गुरु जी को ये भेंट करूंगा। पहले क्या चला, चिंतन चला, इसके बाद तब हम उसकी सेवा कर पाए। तो सबसे सर्वप्रथम है चिंतन, और चिंतन से ही सेवा की या सेव्य की प्राप्ति होती है। तो चिंतन, इतना बड़ा चिंतन का असर है कि चिंतन से ही आपकी जो मन स्थिति है ना वो बनती है, वो सब कुछ बनती है। आगे वही चेष्टा क्रिएट करता है, वही इच्छा क्रिएट करता है, वही कर्म करवाता है और वही आपको कृति करवाती है। मतलब वो उसी प्रकार से कर्म होने लगते हैं। तो सबसे पहले चिंतन आपको अपना सही करना पड़ेगा। किसी के प्रति गलत चिंतन है, लोग आत्महत्या क्यों कर लेते हैं, लोग किसी का मर्डर क्यों कर देते हैं, लोग किसी को गोली क्यों मार देते हैं, लोग किसी को गाली क्यों दे देते हैं, लोग किसी से लड़ाई झगड़ा क्यों कर लेते हैं, सिर्फ चिंतन के कारण। अभी अभी हम शांत बैठे हैं, अरे सुनो उसने तुम्हें वो कह दिया, क्या कह दिया, अच्छा उसने ये कहा, रुको तो, अच्छा अब मैं जाऊंगा, अब उससे पूछूंगा कि तुमने ऐसे क्यों कहा, अच्छा ये क्यों कहा, नहीं जब वो ये बोलेगा तब मैं ये बोलूंगा, अच्छा ये, अच्छा अच्छा उस दिन भी तो उसने ऐसे कहा था, अच्छा उसने, अच्छा आज आज फिर उसने कर दिया, ओहो आज फिर ऐसे कर दिया। सब पिछले जितने 6 महीने 1 साल का जो है सब चीजें आपने जुटाई थी एक एक करके, वो सारा लेकर के आपने एक गोला सा बनाया ऐसा करके और उसको अपने इसमें ला करके तब गए आप उसे लड़ाई करने। तो पहले लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, लड़ाई चिंतन से शुरू हुई। पहले चिंतन में आपने लड़ाई किया, जब चिंतन से लड़ाई शुरू हुई तब आप गए, उसके बाद तब जाकर के आपने उसको परिणत किया, उस कार्य को अंजाम दिया। किसी का मर्डर करना हुआ, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, किसे नहीं छोड़ूंगा, अरे वो राम को, अरे आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा रमेश को, आज तो रमेश जाएगा या दिनेश जाएगा या सुरेश जाएगा, कोई भी जाए, राम जाए कृष्ण जाए, कोई भी, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं वो करके रहूँ। कहाँ पे, अभी सबसे पहले आपने उसे मार दिया, अब मैं जाऊंगा ऐसे मार डालूंगा। कहाँ पहले किसने मारा, चिंतन ने सारा काम कर दिया है आपका। तब आपको अंदर से द्वेलित करता है कि चलो चलो अब तुम उस कार्य को परिणत करो। तो चिंतन ने क्या किया, सबसे पहले गया, इसके बाद उसने ऐसे ऐसे किया, उसके बाद अंत में मर्डर कर दिया। क्योंकि आपको पहले चिंतन करना पड़ता है, कोई भी चीज होगी आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें कैसे क्या करना है। जब मैं उसके पास जाऊंगा, हो सकता है उसके पास ऐसा हथियार हो, और अगर हथियार हुआ तो हम क्या करेंगे, तो ऐसा करूंगा कि उसको मैं पीछे से जाके वार करूंगा, पीछे से जाऊंगा तो उसको पता ही चलेगा और मैं पीछे से पकड़ भी लूंगा। तो जब भी अगर वो बंदूक ऐसे करेगा तो मैं इसका हाथ ये पकड़ लूंगा। क्या चल रहा है, चिंतन, सब चिंतन, अपनी चिंतन शक्ति का कमाल चल रही है, कैसे कैसे क्या करना है, प्लानिंग सब चल रहा है। जब कोई चीज चिंतन होगी तभी वो सेवा में परिणत होगी। और सेवा क्या है, सेवा भज सेवायाम धातु, सेवा मतलब उनकी अपने प्रियतम के हित के विषय में सोचना, या किसी के भी हित। अब ये जो अभी मैं आपको चिंतन बता रहा हूँ, नेगेटिव चिंतन, ये भी सेवा है, लेकिन कैसी सेवा, नेगेटिव रूप में सेवा है। भगवान की या किसी की या जिसके प्रति आपने सोचा है या धारणा बनाई है उसके प्रति ये सेवा है। लेकिन और पॉजिटिव चिंतन में क्या है कि मैं उसको फूल दूंगा, मैं उसके साथ ऐसा करूंगा, मैं उसको झूले पे झुलाऊंगा, उसके चरण दबाऊंगा, ये क्या है, पॉजिटिव चिंतन है। तो दोनों सेवा है, सेवा दोनों है, ये भी सेवा है वो भी सेवा है, एक पॉजिटिव सेवा है एक नेगेटिव सेवा है। और ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सेवा किससे आती है, चिंतन से। तो चिंतन का ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा कि चिंतन का ही महत्ता सर्वश्रेष्ठ है, सेवा तो बाद में आती है, सेवा करने के लिए चिंतन होता है। तो इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ यही है कि चिंतन अपना सही करें, अपने आप सेवा श्रेष्ठ होने लगेगी। चिंतन और सेवा में कोई विशेष अंतर नहीं है, बस यही है कि आपने ये समझिए कि आपने बीज बो दिया है, ठीक है, और आपने अगर बीज सही से बो दिया है तो डेफिनेटली गुलाब का फूल सुंदर सा उगेगा। बस यही है चिंतन। इसके बाद खाद पानी दे करके, खाद पानी मतलब फिर चिंतन उसमें दे करके आपने फूल खिला दिया है। तो ये चिंतन और सेवा में यही अंतर है, अंतर होते हुए भी नहीं अंतर है। चिंतन ही सेवा है, आप ऐसा समझिए। अगर हम चिंतन से ही सेवा कर रहे हैं तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि जब हम उसकी सेवा करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। इसीलिए हमारे महापुरुष क्यों करते हैं कि ऐसा मानसिक रूप से ऐसा बनाओ धारणा कि मैं भगवान के पास बैठा हूँ और भगवान श्री कृष्ण और राधा झूले पर बैठे हैं, मैं उनको झूला झुला रहा हूँ। ये क्यों करवा रहे हैं चिंतन, ताकि आपका मन इस चिंतन से करते 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 एक समय इतना परिणत हो जाए कि सच में आपका भाव देह से जागृत होकर के आप सच में वो कार्य करने लगे और भगवान आपको परमानंद प्रदान करे। तो ये क्या है, चिंतन पे ही डिपेंड है।
ठीक है, तो आपको अधिक फोकस सेवा पर कम करना है, सेवा के हित में चिंतन पे फोकस करना है। ठीक है, लक्ष्य तो आपको पता होना चाहिए, मतलब सेवा आपको पता होनी चाहिए मुझे किसकी सेवा करनी है, लेकिन सेवा कैसे करनी है, क्या करना है, इसके बीच का जो प्रोसेस है वो चिंतन कहलाता है। हमें ताजमहल जाना है, आगरा घूमने, प्रेम मंदिर जाना है, वृंदावन घूमने। अब प्रेम मंदिर के बीच में क्या क्या इम्पेडिमेंट्स या कैसे कैसे प्रोसेस आएगा, पहले हमें यहाँ से अलमारी में से पैसे निकालने पड़ेंगे, कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, अच्छा प्रेम मंदिर तक का खर्चा इतना हो जाएगा, चलो 2000 तो मान लिया उसका, इसके बाद फिर वहाँ पे खाएंगे पिएंगे भी, मौज मस्ती करेंगे, एक वहाँ पे चाट पकौड़ी वाला है वहाँ भी जाएंगे, तो चाट पकौड़ी वाले कितने का देता है, इतना इतना करके, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब बीच में ट्रेन टेम्पो ऑटो बस का इतना ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इतना हो जाएगा। चिंतन हुआ, अब चिंतन से तब आपने यहाँ से बैग वैग बनाया, चिंतन किया अरे क्या क्या लेके जाना है, अच्छा हाँ, ये ले लेते हैं वहाँ पे काम आएगा, अच्छा ये भी ले लेते हैं, हाँ एक दिन तो रहेंगे तो दूसरे दिन क्या पहनेंगे, अच्छा ये वाला ले लेते हैं, सब चिंतन चल रहा है। अब लक्ष्य क्या है आपका, चिंतन कपड़े नहीं है, आपका चिंतन है प्रेम मंदिर जाना, अच्छा हाँ ये भी कर लेते हैं, हाँ ये अब वहाँ से अगर प्रसाद लेंगे, हाँ कैमरा भी तो करना है यार, कैमरा तो लेके चलो, अरे कैमरा तो फोटो तो है ही, चलो मोबाइल से लेंगे, लेकिन यार मोबाइल तो नॉट अलाउड है, कोई बात नहीं चुपके से बाहर बाहर से खींच लेंगे, ठीक है चलो लेके चलते हैं, हाँ इसमें पूरा चार्जिंग वार्जिंग रहे। फिर आप गए, क्या पकड़ा आपने, ट्रेन ट्राम या जो भी आपको पकड़ना है, बस या साइकिल स्कूटर मोपेड जो भी आपको पकड़ना है, आपने उसको पकड़ा और आ गए प्रेम मंदिर। ठीक है, अब प्रेम मंदिर का आपका लक्ष्य पूरा हुआ। इतना देखिए इतना लंबा प्रोसेस, और अगर आप चिंतन ना करते कि मुझे प्रेम मंदिर नहीं जाना है या जो है जाना है या क्या करना है, तो इस बीच का चिंतन खत्म हो जाता, आप जा ही नहीं पाते, घर पे बैठ करके रजाई में सो रहे होते।